पीके और राजकुमार उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे सहयोगी संदीप भमरकर भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजकुमार जी, 29 के 29 सीट हारना, ये मध्य प्रदेश में शायद आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन इतनी बुरी हार के पीछे कारण क्या देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछले 20 सालों से इस मध्य प्रदेश में काबिज है, एक तो सत्ता का प्रभाव मान लीजिए इसको, और उसके बाद कांग्रेस की विधानसभा में भी अभी ताजी प्रत्याशियों के साथ जो हमें हार का सामना करना पड़ा, और अभी लगातार प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन, नया नेतृत्व दिया अभी जीतू पटवारी जी को, और लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। तो इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्षरत रहा। मैं धन्यवाद देता हूं उन लाखों कार्यकर्ताओं को, हमारे साथियों को, कि जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी माननीय खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और जीतू पटवारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के साथ 27 लोकसभा सीटों पर निरंतर कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ दिन रात मेहनत की और कांग्रेस के पक्ष में कार्य किया। लेकिन राजकुमार जी, कहीं ना कहीं आज अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से थोड़ा दूर नजर आ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी नाकामी मध्य प्रदेश कांग्रेस की भी मानी जाएगी। तो थोड़ा आवाज कम आई। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मध्य प्रदेश से कुछ सीटें मिल जाती, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता एकजुट रह पाते, मध्य प्रदेश कांग्रेस में वो बिखराव नहीं दिखता। कई नेता जिस तरीके से पार्टी छोड़कर चले गए, कई नेता जिस तरीके से अपने क्षेत्रों में सिमटे रहे, जीतू पटवारी को वो जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उल्टा सवाल उठाते हुए नजर आए। कमलनाथ ने कहा कि मोरल डाउन हो जाएगा, हमें जल्द से जल्द जो नाम तय हो गए वो सामने रख देने चाहिए। ये सारे नेता अगर एकजुट होते तो ना कमलनाथ हारते, ना दिग्विजय हारते, और शायद कुछ बेहतर आप लोग कर सकते थे और इंडिया गठबंधन की स्थिति को मजबूत कर सकते थे। बिल्कुल हो सकता है, थोड़ा जीतू पटवारी जी को समय भी कम मिला। जैसे उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी गई, उसके तुरंत बाद ही लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया था, और लोकसभा चुनाव के लिए आपको मैदान में जाना पड़ा। जब लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ जीतू पटवारी जी जैसा एक युवा नेतृत्व जुझारू हम हमारे कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ खड़ा रहा, ये बहुत अच्छा एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आई जिससे, और कई लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का मार्जिन जो है कम ज्यादा भी हुआ, कुछ जगह बहुत कम हुआ। पिछले लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद हमको वोट प्रतिशत भी थोड़े बढ़े हैं, और जो हम तो ये मानते हैं कि ठीक है, मध्य प्रदेश में जो थोड़ा संगठन में कमी है, जीतू पटवारी जी ने भी कहा कि जो कमी है उसको हम आगे पूरी करेंगे। जनमत और जनता ने जो हमें निर्णय दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं, और हमारी जो भी कमियां अगर होगी तो वो हम आगे निरंतर संगठन के स्तर पर, और 15 जून के बाद लगातार बैठकों का दौर चालू होने वाला है। अब कांग्रेस का संगठन जो है वो आपको नए रूप में, नए स्वरूप में बूथ ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक दिखेगा, जिसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता जो इस विपरीत परिस्थिति में खड़ा हुआ है, जो संविधान की रक्षा के लिए सभी जाति सभी धर्म के हमारे जो लेकिन अब आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य किसान प्रदेश साथ में हैं, विधानसभा चुनाव भी निपट गए, लोकसभा के चुनाव भी निपट गए। हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़ गए हैं, इसके अलावा वंदना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संदीप, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आज से कुछ महीने पहले जब विधानसभा चुनाव थे, तब जनता के मन में नाराजगी थी कुछ हद तक, और लोग ये कह रहे थे कि हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई और एक तरफा जीत बीजेपी को हो गई। बीजेपी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई, और यहां तो शायद उस तरीके का मुकाबला दिखा ही नहीं लोकसभा में। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? कांग्रेस इतनी कमजोर कैसे हो गई 2018 से 2024 में आते आते? देखिए, कमजोर तो विधानसभा इलेक्शन के बाद में ही हो गई थी लोकेंद्र, और जिस तरह राजकुमार उपाध्याय बता रहे हैं कि बहुत कम वक्त मिला, ये तो दीगर चीज है जीतू पटवारी को, लेकिन 2000 ये जो मौजूदा
विधानसभा का इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस में जो निराशा थी शायद उससे उबर नहीं पाई, और शायद यही वजह रही थी कि जब मीडिया ने सवाल दागे सीनियर लीडर्स से कांग्रेस के कि लोकसभा का इलेक्शन क्या वो लड़ रहे हैं, अरुण यादव से पूछा गया, उमंग सिंघार से पूछा गया, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह जैसे लीडर से पूछा गया, तो वो इनकार ही करते रहे। छत्तीसगढ़ से भी कुछ इसी तरह के मसले सामने आए जब कवासी लक्ष्मण को ये कहना पड़ा कि मुझे शायद बलि का बकरा बना दिया गया। तो ऐसे जब बयान आ रहे थे तो जो जमीनी कार्यकर्ता है वो क्या सोचेगा। तो निराशा को उत्साह में जो बदलना था वो शायद प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, और इस बीच में कमलनाथ एपिसोड भी हो गया। कमलनाथ पूरे 5 साल कांग्रेस को ऑक्सीजन देते रहे, उत्साह भरते रहे, ऊर्जा देते रहे, लेकिन आखिरी वक्त में विधानसभा इलेक्शन हारने के बाद में जो एपिसोड चला जिसमें यह कहा गया कि कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली जा रहे हैं, बीजेपी के संपर्क में आ रहे हैं, इसके बाद में कांग्रेस में जो हताशा आई वो हताशा हमें उसका नतीजे में देखने को मिले कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस के ही लोग, कमलनाथ के लोगों ने ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, कमलनाथ का साथ छोड़ दिया, उनका हाथ छोड़ दिया। तो निराशा लगातार बनी हुई थी। दूसरी तरफ जिस संगठन की बात कर रहे हैं राजकुमार उपाध्याय, वो संगठन कभी देखने को मिला नहीं है। देखिए, दिग्विजय सिंह ने छिंदवाड़ा में प्रचार नहीं किया, छिंदवाड़ा के कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के राजगढ़ में प्रचार नहीं किया। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए वो प्रदेश भर में दौड़कर प्रचार जरूर करते रहे। लेकिन कांग्रेस में ये बहुत समय से, लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष यदि कोई निर्देश जारी करता है तो उसका हर जिले में इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, ये मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि हर जिले में स्थानीय नेता का अपना जिला अध्यक्ष होता है, वो उसी अपने क्षत्रप के इशारे पर ही काम करता है, और इसीलिए पीसीसी से भेजा गया निर्देश बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। और इसीलिए संगठन केवल नेता का संगठन होता है, संगठन पीसीसी चीफ का संगठन नहीं होता है। पीसीसी चीफ केवल पीसीसी को चलाने का काम करता है और एक चेहरा भर होता है, और ऐसा केवल जीतू पटवारी के साथ नहीं है। इससे पहले केवल कमलनाथ का जो टर्म है वो अगर वो छोड़ दें तो अरुण यादव भी यही झेलते रहे, कांतिलाल भूरिया यही झेलते रहे, सुरेश पचौरी जब पीसीसी चीफ थे तब भी उन्होंने यही झेला है। तो ये सारे कांग्रेस में जो कमजोरियां हैं उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। बीजेपी का काम अलग है, बीजेपी में कैंडिडेट अपना इलेक्शन लड़ता है, संगठन अपना काम करता है, और बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय से यदि कोई निर्देश जारी हो गया तो उसको मंडल का कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता, जिले का कार्यकर्ता, संभाग का कार्यकर्ता संगठन की लाइन को अपना कर उसका निर्देश का पूरी तरह से पालन करता है। तो यहाँ पर भेद है, यहाँ कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है कांग्रेस में, बीजेपी में संगठन और कैंडिडेट दोनों इलेक्शन लड़ता है। नतीजा देखिए, विदिशा में संगठन का अपना काम था, शिवराज सिंह चौहान का अपना नाम था, दोनों काम कर गए, और नतीजे में क्या हुआ, एक बड़े मार्जिन से विदिशा में जीत मिली है। बिल्कुल, यहाँ संगठन कांग्रेस का था नहीं। प्रताप भानु शर्मा जैसे लीडर यहाँ पर इलेक्शन लड़े जिन्होंने संगठन को बनाया ही नहीं अपने इलाके में। नतीजा हमें देखने को मिला विदिशा में। शायद इस चीज से ज्यादा खुश हो रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए तो यही बड़ी जीत उस वक्त दिख रही थी। हमने देखा उनके इस तरह का कहीं ना कहीं अगर रवैया है तो सवाल उठेंगे। वंदना त्रिपाठी जी, लेकिन एक तरफ देश का रिजल्ट, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का रिजल्ट, आपने बिल्कुल नॉकआउट कर दिया यहाँ पर कांग्रेस को, एक सीट भी नहीं छोड़ी। इस पे विजय किसकी मानते हैं आप, यहाँ के स्थानीय संगठन की, मुख्यमंत्री मोहन यादव की, या फिर जो आप जिस चेहरे पर चुनाव लड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी? क्योंकि देश भर में जो जादू नहीं चला वो मध्य प्रदेश में चला और बेहतर चला इस बार। जी नमस्कार सभी को। देखिए, सबसे पहले तो इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं अपने पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को श्रेय देना चाहती हूँ और अपनी जो देव तुल्य जनता है उसका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। देखिए, अगर कोई भी दल इतनी ऐतिहासिक बहुमत से अगर मध्य प्रदेश में जीतता है तो उसका कारण उसके कार्यकर्ता और हमारी जनता के अलावा कोई नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो इस जीत का जो सेहरा है, जो सहरा है, वो बहुत सारे लोगों के सर पर बंधेगा। सबसे पहले अगर हम प्रादेशिक स्तर पर बात करें तो प्रादेशिक स्तर पर हमारे यशस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, जिस प्रकार से उन्होंने माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में किया है, जो हमारे 64,500 बूथ थे उनमें से जो 17,000 हमारे हारे हुए बूथ थे उन पर उन्होंने निरंतर संवाद और संपर्क बनाकर रखा, केंद्रीय नेताओं के प्रवास कराए, कहीं ना कहीं उन बूथों को मजबूत और सशक्त करने का उन्होंने कार्य किया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं,
जब से उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, जब से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली है, तो उन्होंने मल्टीटास्किंग करी है। चाहे वो ताबड़तोड़ रैलियां करना हो, 197 रैलीज उन्होंने करी, साथ साथ संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिए, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में 12 राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार किया और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको भी मध्य प्रदेश में डोलने नहीं दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें केंद्र में, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता ही है, क्योंकि हमारा प्रत्येक प्रत्याशी मोदी जी की गारंटीज को आगे लेकर बढ़ा था। हम अपने मोदी जी के चेहरे पर अवश्य ही चुनाव लड़ते हैं। वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, हमारी पार्टी के मुखिया हैं, हमारे देश के प्रधान सेवक हैं। उसके उलट अगर हम जब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की हार का कारण, सबसे बड़ा कारण है इनकी फेल्ड लीडरशिप, इनके नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और इनके नेता प्रतिपक्ष उमंग श्रृंगार जी। जब से वो लोग उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कमान थामी है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह, भीतरघात मचा हुआ है, जिस प्रकार से वरिष्ठ जनों मतलब आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की कमजोरी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काम कर गई। लेकिन जयंत वर्मा अवश्य, बिल्कुल, हमें कांग्रेस, देखिए अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, देखिए क्योंकि एक बिंदु ऐसा है जिस पर हमें अवश्य ही चर्चा करना चाहिए, हर डिबेट में करना चाहिए। छिंदवाड़ा में जहां कमलनाथ जी ने परिवारवाद के दम पर अभी तक अपने चुनाव जीतते आए हैं, और नकुलनाथ जी जो उनके बेटे हैं, वो प्रत्याशी के रूप में जो खड़े होते हैं, जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं के नाम नहीं पता, वो कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाते, वो रैलियों में नहीं जाते, वो गाड़ी से बैठे गाड़ी में प्रचार करते हैं। आपका पॉइंट आ गया। मैं जयंत वर्मा जी को जल्दी से पूछना चाहूंगा। जयंत वर्मा जी, मध्य प्रदेश में हमेशा से बीजेपी मजबूत रही, चाहे 2004 को उठाएं, 2009 को उठाएं, 14 को उठाएं या 19 या फिर 24, लेकिन इस बार तो कोई मौका नहीं था कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ऐसा क्या बदला? क्योंकि कोई लहर तो नहीं थी, ये तो रिजल्ट साफ तौर पर बता रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी लहर काम कर गई कि यहां पर एक सीट तक कांग्रेस नहीं जीत पाई, जबकि ये मानकर चल रहे थे कि मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, इन सीटों पर कुछ टक्कर मिल सकती है। सतना जैसी सीट जहां गणेश सिंह हाल में विधानसभा हार गए थे। देखिए लोकेश जी, ये जो 2019 के चुनाव में तो 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और एक ही सीट थी जो छिंदवाड़ा की थी। पर छिंदवाड़ा की सीट के साथ ये हुआ कि कमलनाथ जी का लगभग 15 दिन तक ये था कि जैसे वो चार दीवारी पे बैठे हैं, कब भाजपा में जाएंगे, कब कांग्रेस छोड़ देंगे। और ऐसी स्थिति के चलते ये लग रहा था कि मतलब ये कांग्रेस में संतुष्ट है नहीं है। और जो पिछली चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव का हार का ठीकरा भी उन पर छोड़ा गया, उनको हाशिए पे कर दिया गया, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब ये भारतीय जनता पार्टी से यदि हम कंपेयर करें कांग्रेस को, तो कांग्रेस तो उसका कोई काडर होता नहीं है और ना वो संगठन है इस प्रकार का जैसा भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस का संगठन है। अब इस साल, एक साल बाद वो 100 साल होने जा रहे हैं उसको। तो कांग्रेस में तो ऐसा सेवा दल जैसा कुछ है नहीं है, ना इनकी कोई बैठक होती है, ना किसी मुद्दे पे ये लोग चर्चा करते हैं और उसको इशू बना के सड़क पे उतरते हैं, ऐसा है नहीं है। तो अब ऐसे नेता भी बहुत कम रह गए हैं कांग्रेस में जो कि सड़क की राजनीति करें। महंगाई का मामला है, जो किसान का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, इसमें आंदोलन चला है, ऐसा कुछ है नहीं है। जयंत वर्मा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि कमलनाथ को अगर हटाया गया तो क्या जीतू पटवारी को भी हटाया जाना चाहिए क्या, या उनको कम समय मिला, ये रियायत उनको मिलनी चाहिए? देखिए, आज कांग्रेस की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, उसमें यदि भगवान राम को भी लाके बैठा देंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे से कहीं संगठन नाम की चीजें नहीं है वहाँ। तो वो तो ऐसा है कि जब तक का आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, काडर बनाना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा, और उसके बाद कोई होगा। ये समय का मैं जल्दी से मैं पूछ लेता हूँ राजकुमार जी, मतलब क्या जीतू पटवारी हटाए जाएंगे? जो जयंत जी कह रहे हैं कि भाई काडर बनाना पड़ेगा, भरपूर समय है आपके पास, और यही समय है जब तैयारी की जाती है। चुनाव के समय 1-2 महीने पहले तैयारी नहीं होती। हम लोग बिल्कुल काडर बनाएंगे और काडर बना हुआ था, और बहुत जल्दी आप देखेंगे समय रहते बूथ लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक बड़े नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संपर्क भी करेंगे
वहां पहुंचेंगे और जाएंगे। तो जब ये सब लगातार एकता मैदान में रहेंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता ऊर्जावान होगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल। जीतू पटवारी हटाए जाएंगे क्या? जंग के साथ, क्योंकि उनका नेतृत्व, उनके नेतृत्व में न पार्टी के नेता रुके, न सीनियर नेताओं को वो साथ लेकर चल सके। क्या आप मानते हैं कि नेतृत्व क्षमता के मामले में जीतू पटवारी का एक बड़ा फेलियर इस चुनाव में दिखा? बिल्कुल, जीतू पटवारी जी सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने पार्टी को ऐसे समय में, और उसका अब रिजल्ट सबके सामने है, 29 की 29 सीटें हार गई। मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों लोग जुड़े। और मध्य प्रदेश में एक झटका यहां पर कांग्रेस को लगा है, इससे कैसे उभरेगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।